सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी हेलो जी सर, बताएं आप क्या। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज और फार्मा स्टॉक्स में काफी धूम मची हुई है और मैं इस स्टॉक को लाया हूं और पहले भी मैंने इस स्टॉक को 2 बार जेम्स में दिया हुआ है और हर बार टारगेट अचीव होते हैं और अलग अलग सेगमेंट में भी, क्योंकि मुझे ये स्टॉक जबरदस्त लगता है फंडामेंटली। और सबसे बढ़िया बात है, देखिए कंपनी गजब की ग्रोथ देने वाली कंपनी और मैं देख रहा हूं कि ये फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है। इनकी प्रेजेंस जो है डोमिनेंट है लेटिन अमेरिका में और अफ्रीका में और कुछ रेगुलेटेड मार्केट्स में, यूएस में और ईयू में भी। 1990 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और 1994 में इसका आईपीओ आया था। मैं आईपीओ के दिनों से स्टॉक को देख रहा हूं, उस टाइम पे भी गजब का रिस्पॉन्स इस कंपनी को मिला था। 117 टाइम्स ये कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, आज ही की तरह समझ लीजिए आप, अभी जिन तरीके से होते हैं। और करीब 4000 प्रोडक्ट्स के रजिस्ट्रेशन है इनके अक्रॉस द ग्लोब और 650 प्लस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और करीब 36 थेराप्यूटिक सेक्शंस में इनके प्रोडक्ट्स हैं। और कंपनी एक्चुअली पूरी इंटीग्रेटेड है। बहुत ही कम कंपनी होती है इंडिया में जिस तरीके से मिड साइज फार्मा कंपनियों में जो पूरी रिसर्च से लेकर पूरे लास्ट के मार्केटिंग तक सारा कुछ यूएस एफडीए अप्रूवल इंजेक्टेबल फैसिलिटी ये चलाती है। और अब मैं आता हूं 17 के पी मल्टीपल पे, ये स्टॉक बहुत सस्ता लगता है। आप देखिए 28-29 का रिटर्न ऑन कैपिटल आरओसी है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 23% और पिछले 5 साल के प्रॉफिट की कैगर है 26%, पिछले 5 साल के सेल्स की कैगर में 25% और 3 साल का भी अगर देखेंगे तो सब कुछ बहुत ही जबरदस्त है। और उससे भी बढ़िया बात है, मैं इनकी ओपीएम्स देख रहा था तो गजब के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। 30% कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों में अगर देखें हम 7-8 सालों से तो यही है। और जून 2021 में 72 करोड़ के सामने जून 2022 में 86 करोड़ का पैट है। सो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट कंपनी ने कमाया है और टीटीएम बेसिस में भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स 400 करोड़ पे बैठी हुई है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग करीब 69% है और एफआईआईज डीआईआईज भी करीब 3-3.5% के लगभग होल्ड करते हैं और आशीष कचोलिया जी भी एक टाइम पे इसमें इन्वेस्टेड थे। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऐसी गजब की ग्रोथ देने वाली फार्मा कंपनी और ऐसे रिजल्ट्स देने वाली फार्मा कंपनियां बहुत कम है। 1025 ऊपर पहले लेवल्स दिखाया हुआ है, उसके सामने आज 729 के लेवल्स है। तो मेरे हिसाब से 830-850 के टारगेट के लिए स्टॉक को आने वाले 6 से 9 महीने के लिए खरीदें। 830-850 ये दो हैं टारगेट जिसके लिए कैप्लिन पॉइंट में करें खरीदारी। और जैन साहब बोल भी चुके हैं, पहले भी 2 बार दे चुके हैं और दोनों बार टारगेट हिट हुए। अच्छा जैन साहब, अगर कोई भी स्टॉक आपने दे दिया जेम्स ने और जब तक वो टारगेट हिट नहीं करता है तब तक नेक्स्ट टाइम नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, कल एक स्टॉक ऐसा ही हुआ था। अच्छा, कल एक स्टॉक ऐसा ही हुआ था। हाँ। मैं फार्मा स्टॉक देख रहा था, फिर हमने हमारी लिस्ट में देखा कि नहीं ये स्टॉक अचीव नहीं हुआ टारगेट, मैं नाम नहीं लूंगा, तो हमने फिर उसको रोक दिया। और कैप्लिन पॉइंट और मैंने 2-3 स्टॉक्स, क्योंकि फार्मा के ऊपर मुझे अभी काफी कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और ये हमने प्रिंसिपल बना रखे जब तक अचीव नहीं होगा तब तक हम नहीं। तो क्या होता है अनिल जी, दूसरी आइडियाज मिलती नहीं और एक ही एक स्टॉक की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है और जो हमारे व्यूअर्स उनको फायदा नहीं पहुंचे। क्या बात है, गजब के इंटरनल कंट्रोल्स रखे हुए हैं जैन साहब ने। ये बढ़िया बात है कि मतलब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कंप्लीट रखते हैं जैन साहब। जब से पहले दिन से जेम्स दे रहे हैं उस दिन से पूरा का पूरा रिकॉर्ड है उनके पास। किस प्राइस पर दिया था, क्या टारगेट दिया था, टारगेट अचीव हुआ तो कब हुआ, पहला दूसरा तीसरा, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये है आपके लिए कैप्लिन पॉइंट जैन साहब की तरफ से आज के लिए।